कमी को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच तलवारें खींची हुई हैं। विवाद ये है कि राज्य सरकारों को कम वैक्सीन मिल रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो वैक्सीन इस राज्य सरकारों को मिल रही है उसका इस्तेमाल वो कैसे कर रही हैं। इसी की पड़ताल करने के लिए दैनिक भास्कर ने राजस्थान के अलग अलग सेंटरों का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि वहाँ वैक्सीनेशन का काम किस तरीके से चल रहा है और वहाँ पर वैक्सीन की बर्बादी का औसत कितना है। मेरे सामने जो आप वैक्सीन देख रहे हैं ये उस सच को बताता है कि वैक्सीन की बर्बादी किस स्तर पर हो रही है, कैसे हो रही है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये मेरे हाथ में जो वैक्सीन है इसमें इसको देख के ये लगता है कि लगभग इसमें से एक डोज का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद में इसको कचरे में फेंक दिया गया है। ये वैक्सीन सिर्फ एक दवाई नहीं है, ये इस वक्त इस कोरोना काल में संजीवनी की तरह है। ये दुर्भाग्य है कि इस वक्त पूरे देश के अंदर जहां वैक्सीन को लेकर विवाद चल रहा है, 18 से 45 साल तक की उम्र को वैक्सीन लगाने के लिए सरकारों के पास वैक्सीन नहीं है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन की ऐसी बर्बादी हो रही है। मेरे सामने लगभग ये 500 वायल के आसपास हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसमें अधिकांश वो वायल हैं जो आधी से ज़्यादा भरी हुई हैं। इससे ये पता चलता है कि वैक्सीन की बर्बादी का औसत हर राज्य में कितना है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो केंद्र का ये दावा है कि राजस्थान में 8 से 10% वैक्सीन बर्बाद होती है। हालांकि इसके जवाब में राज्य सरकार ये कहती है कि उनके बर्बादी का औसत 2 से 3% है, लेकिन ये वैक्सीन की बर्बादी ये बताती है कि एवरेज वाकई 10 से ऊपर भी जा सकता है। ये जांच का विषय है, ऑडिट का विषय है। इन दिनों हम जो देख रहे हैं, जिस तरीके से खबरें आप हमारे सामने से गुजर रही हैं कि जिस तरीके से इस कोरोना काल में शवों को कचरे की तरह नदी में फेंका जा रहा है, उसी तरीके से जान बचाने के लिए जिस वैक्सीन का इस्तेमाल होना चाहिए उनका इस्तेमाल ठीक से नहीं हो रहा है और उन्हें इसी तरीके से कचरों में फेंका जा रहा है। हमारे संवाददाता जो खोजी रिपोर्टिंग करते हैं आनंद चौधरी, उन्होंने इस पूरे सच का पर्दाफाश किया है, तो ये बताएंगे कि किस तरीके से राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। और ये आज की देखेंगे, इस खबर को देखेंगे, आज की हमारी फ्रंट पेज की लीड खबर है। इस खबर का एक एक सच, इस खबर के बनने की कहानी, अंदर की कहानी और बाहर की कहानी भी आनंद चौधरी हमको बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से इस खबर को पाठकों के सामने लाया, उस दर्द को पाठकों के सामने लाने की कोशिश की है जो इस वक्त हमारे हर पाठक का, शहर के हर व्यक्ति का, गांव के हर व्यक्ति का पीन एरिया है। आनंद बताएंगे कि आप बताइए कि आपने जो आपके सामने जो ये वैक्सीन पड़ी हुई है, जो आप कचरे के पात्रों से ढूंढ कर इनको लाए हैं, जिस तरीके से आप लेके आए हैं, आप ये बताएंगे कि कैसे आपको ये पता चला कि वैक्सीन की बर्बादी राजस्थान में किस तरीके से हो रही है, हेल्थ सेंटर में किस तरीके से अफसर नेता काम कर रहे हैं, सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, ये बताएंगे। सर 26 तारीख की जब आपके साथ एक मीटिंग हुई थी सुबह, उस मीटिंग में जब आपने वैक्सीन का जिक्र किया तब मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि स्थिति इतनी भयावह होगी। जब आपने काम सौंपा और हमें थोड़ा सा ये जांचने के लिए भेजा कि आप एक बार देखिए कि कितनी वैक्सीन बर्बाद हो रही है, तो सर हम जब पहले सेंटर पे गए तो हमें सिर्फ 2 वाइल हमने बहुत मुश्किल से वहाँ से ली, उनमें डोज मिली। तब हमें यकीन हो गया था कि डोज इनमें है। उसके बाद जब हम जैसे जैसे आगे बढ़े, हम डिग्गी जहाँ पहुँचे तीसरे सेंटर में, तो हमने वहाँ देखा कि उस डिब्बे के अंदर सारी वाइल में आधी से ज़्यादा मतलब ये डोज भरी हुई है। तो सर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, हमने कचरे के उस पूरे उसमें उनसे जो पूछा कि आपकी जो खराब वाइल है, जो आपने जो वाइल इस्तेमाल किया वो कहाँ रखी है, तो उन्होंने जब हमें वो डब्बा दिखाया, जो हमें उन कार्टून दिखाए और जब हमें वो कचरे का ढेर दिखाया, तब सर वास्तव में हमारे होश उड़ गए देखकर कि ये देखो, एक तरफ तो इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ और दूसरी तरफ ये देखिए सर कि ये पूरी की पूरी वैक्सीन, ये पूरी वैक्सीन भरी हुई उस कचरे में रखी हुई है। और हमें सर 2 मिनट का टाइम मिला उस कचरे में से इसको बीनने का। अगर हमें कोई आधी घंटा दे दे तो हम सरकार को दिखा सकते थे कि ये 1 लाख डोज आपने कैसे बर्बाद कर दी। यहाँ पर मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, जैसे आनंद ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने इस खबर को कैसे स्टिंग को किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मेरे हाथ में आप जो वैक्सीन देख रहे हैं, ये कोवैक्सीन है। इसमें इसका बैच नंबर भी है और तारीख भी है कि किस सेंटर को किस तारीख को ये वैक्सीन जारी की गई थी। राजस्थान सरकार हम राजस्थान सरकार को सारी वैक्सीन सौंपने जा रहे हैं। आनंद ने जितनी भी वैक्सीन लेके आया, हम सारे स्टेट गवर्नमेंट को उसको सौंपने जा रहे हैं। इस वैक्सीन के इसके बैच नंबर से, इसमें जारी तारीख से पता चल सकता है
कि किस सेंटर पर कब और कैसे वैक्सीन जारी की गई। इससे ये पता चल सकता है कि लापरवाही कहाँ कहाँ और किस तरीके से हो रही है। मुझे ये लगता है कि जैसे हमें आनंद से भी बात कर रहा था कि ये हम वैक्सीन की बर्बादी की एक अलग इशू है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो वैक्सीन लोगों को लग रही है, क्या उस डेटा में भी कोई गड़बड़ी है, इसका भी ऑडिट होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन को जिस तरीके से कचरे के डब्बों में फेंका जा रहा है, जिस तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है, पूरी वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सिर्फ 1-2 डोज निकाल कर इसको फेंक दिया जा रहा है। क्या जो नंबर हमको वैक्सीनेशन के बताए जा रहे हैं स्टेट और हर स्टेट में, क्या वो सही है, इसका भी क्या ऑडिट होना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भाई अभी जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो विवाद चल रहा है वैक्सीन की बर्बादी को लेकर, जैसे उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर केंद्र का ये दावा है कि वहाँ पर 30 से 35% तक वैक्सीन बर्बाद हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है, मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी सरकार, केंद्र सरकार के यही दावे हैं, जबकि राज्य सरकारें ये कहती हैं कि उनके यहाँ बर्बादी का औसत 1 से 2% है। लेकिन जिस तरीके से आनंद ने इस स्टोरी को किया है, आनंद ने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन इस पूरी स्टोरी को किया है, अगर राज्य सरकारें अपने स्तर पर इस खबर का ऑडिट करा ले तो ये वैक्सीनेशन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा निकलेगा। चिंताएं जब ये है, जैसे आनंद भी बता रहे थे कि कोई अफसर सेंटर पर जाता नहीं है, बिल्कुल सर, कोई हेल्थ सेक्रेटरी, कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कोई CMHO, कोई मतलब कोई भी अफसर जो जिम्मेदार अफसर है वो कभी सेंटर का दौरा नहीं करता है। तो इस पूरी खबर का लुभाव ये है कि जिस तरीके से लापरवाही हो रही है उस वैक्सीन को लेकर, जिसकी देश में कमी है, राजस्थान में कमी है और हर राज्य में कमी है। सर एक बात और इसमें जोड़ना चाह रहा था मैं कि ये कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, दोनों है। कई सेंटर हमें ऐसे मिले जिनका आपने अपने अखबार में हवाला भी दिया, जिनमें इससे उन्होंने 10 डोज निकलने चाहिए, उन्होंने इससे 11 डोज निकाले। और आपने देखिए इसका कैसे सही प्रबंधन उन्होंने किया। ये दिखाता है कि हमारा जो ट्रेंड स्टाफ है वो कैसे हमारी डोज बचा सकता है। बिल्कुल सही। और क्योंकि ये लर्निंग राजस्थान के पास, खुद के अपने हेल्थ सेंटर के पास है, क्योंकि आनंद कई ऐसे सेंटर पर गए हैं जिन्होंने जितनी उनको वैक्सीन मिली थी उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल किया है। उन्हीं सेंटरों की लर्निंग से हम इस वैक्सीन की जो बर्बादी है, जो वेस्टेज हो रही है, उसको हम बचा सकते हैं। कहानी का सच सिर्फ यही है कि लापरवाही है व्यवस्था के अंदर। लापरवाही का यही देखा होगा कि जिस तरीके से ऑक्सीजन में जिस तरीके से लापरवाही बरती गई और लोगों की जानें ऑक्सीजन न मिलने से चली गई, ये स्टेट और केंद्र के बीच का जो गैप है, जो जिम्मेदारी न लेने की जो परंपरा है, जो अप्रोच है, उसकी वजह से। और ये सारी वैक्सीन जो हमारे सामने पड़ी हुई है वो ये बताती हैं कि लापरवाही का स्तर कितना ज़्यादा हो चुका है। जो मेरे सामने, जो मैंने जीवन में सब पहली बार इस तरह की वैक्सीन देखी है, और शायद एक जर्नलिस्ट के तौर पर पहली बार मैंने कोरोना के इस दर्द को महसूस किया है। मुझे नहीं लगता है कि जिन भी लोगों ने इस वैक्सीन को, इसके एक डोज निकाल कर कचरे के डब्बे में फेंका होगा, क्या उनके हाथ कांपे होंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक लिक्विड फॉर्म में कोई वैक्सीन नहीं है, ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी को कचरे के डिब्बों में फेंका गया है। और कोरोना काल के अंदर हमने कितने सारे दर्द, कितने सारी मौतें, कितनी सारी बेचैनियाँ, कितने सारे छटपटाहट महसूस किए। ये दर्द भी वैसा ही है। हम सब ने जीवन में बहुत कुछ नष्ट होते हुए देखा है, लेकिन कोरोना काल में इस तरह का दर्द होने के अपने मायने हैं, इसकी अपनी बेचैनी है, इसके होने का अपना एहसास है।